दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अखिलेश शर्मा अपने YouTube चैनल अखिलेश शर्मा पर आपको लेके आया हूं कि आप DSSB की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, स्पेशली फॉर DSSB, स्पेशली फॉर DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ DSSB के सिलेबस के बारे में। इन नर्सिंग DSSB के जब सिलेबस की बात करते हैं तो दोस्तों 200 नंबर का पेपर आता है, 200 मार्क्स। इन आउट ऑफ 200 मार्क्स 100 मार्क्स क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू नर्सिंग। 100 नंबर के 100 मार्क्स के 100 मार्क्स के 100 नंबर के क्वेश्चंस नर्सिंग के अंदर आएंगे। 20 नंबर के क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर आते हैं और 20 नंबर के क्वेश्चन मैथ से आते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन हिंदी से आते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आते हैं। अब दोस्तों आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है DSSB। इन इंडिया DSSB इज वेरी easy competition as a competitor I am telling you. I am selected 2 times in DSSB. First time I got hospital Acharya Bhikshu in Delhi and second times I am working in Delhi Government Hospital. Then afterwards I am selected in AIIMS in one exam and I am selected in SIC. Then afterwards these 4 competitions now I am not going to give any exam because young generation have to get that fruit. यंग जनरेशन को वो मौका मिलना चाहिए मैं जो मौका मैंने ले लिया। अब दोस्तों सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने अखिलेश शर्मा YouTube चैनल बनाया है, जिसको आप सब्सक्राइब करके आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हम अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। जब दोस्तों आपको 200 मार्क्स में नर्सिंग 100, रीजनिंग 20, मैथ्स 20, इंग्लिश 20, हिंदी 20, जनरल नॉलेज, अब आपको प्रिपरेशन करनी है और आपको मार्क्स कैसे अचीव करने हैं वो मैं बता देता हूँ। दोस्तों 100% मार्क्स नर्सिंग के अंदर आप सबसे पहले नर्सिंग की थ्योरेटिकल बुक पढ़ें। थ्योरेटिकल मींस आपके सिलेबस में सिस्टर नैन्सी है फंडामेंटल की, वो आप पढ़ें। रॉसन विल्सन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, वो आप पढ़ें। उसके अलावा मेडिकल सर्जिकल की, ब्रनर सिद्धार्थ, जो भी आपके सिलेबस की बुक एज पर योर आप वो बुक्स पढ़ें सभी। उसके बाद एक आप इंडियन राइटर की बुक लेके आए, ABCD ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली, लाइक A to Z आप लेके आए, आपने स्टडी की उसकी। उसके बाद आप एनक्लेक्स RN की बुक लेके आए, वो भी हमारे मार्केट में बहुत अवेलेबल है। आपको इन 3 लेवलों पे स्टडी करनी है दोस्तों, 100% सिलेक्शन होगा, आई कैन से यू श्योर। जैसे अचीवमेंट के अंदर आपने 100% नर्सिंग के लिए एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन यदि कोई स्टूडेंट स्ट्रिक्टली यदि 1 ईयर प्रिपरेशन कर ले 100% सिलेक्शन होगा, लेकिन यू हैव टू बी गोल ओरिएंटेड। अर्जुन की तरह सिर्फ आपको मछली की आंख दिखाई देनी चाहिए। एज ए कॉम्पिटिटर स्टूडेंट यू शुड नॉट थिंक अबाउट एनीवन एल्स, you have to think about yourself, you find out your weakness, you find out your deficiency। जैसे मैं कभी कंपटीटर स्टूडेंट से मिलता हूँ, उनकी मुझे फाइंड आउट होती है, कोई कमी मैं उन्हें बताता हूँ और उनसे इंप्रूव करने की बोलता हूँ। जब आप नर्सिंग की प्रिपरेशन करेंगे इन 3 लेवल पे आप प्रिपरेशन, 3 लेवल कौन से, पहले आप थ्योरेटिकल बुक, सेकंड आप इंडियन राइटर की बुक एंड एनक्लेक्स की बुक। आप इन 3 लेवलों पे मैं बता रहा हूँ, एक कॉमन स्टूडेंट यदि इन 3 लेवलों पे यदि प्रिपरेशन करेगा 80 मार्क्स इजी वे में वो ला सकता है। यदि 80 मार्क्स नर्सिंग के अंदर नहीं आए तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो आपको प्रिपरेशन करनी है 80 मार्क्स। रीजनिंग का मैं आपको बताता हूँ, रीजनिंग बहुत इजी आती है नर्सिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर यदि आप दुनिया का कोई भी कोचिंग सेंटर, मैं किसी कोचिंग सेंटर की तारीफ नहीं करता, बहुत सारे कोचिंग सेंटर डाल देते हैं मेरे यहाँ 500 सिलेक्शन, 400 सिलेक्शन, 300 सिलेक्शन, दीज ऑल आर फेक। कोई भी कोचिंग सेंटर, यदि आप सिंपल से कोचिंग सेंटर में नाम नहीं लूंगा, किसी भी कोचिंग सेंटर, आप किसी भी कोचिंग सेंटर, आपके गांव के अंदर यदि कोई मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाने वाला टीचर है, आप उसके पास भी जाके पढ़ोगे तो मैं आपको रियल बता रहा हूँ, आप रीजनिंग इतनी इजी आती है, 10th के लेवल की आती है कि 50 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। और 10 मार्क्स रीजनिंग के अंदर, जैसे एक तो रिलेशन वाला क्वेश्चन आता है, कौन मामा का, चाचा का, बुआ का, फूफा का लड़का, आपका क्या हुआ। गोले वाला क्वेश्चन आता है, ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आता है। रीजनिंग के अंदर एक बीच में आपको वो कैलकुलेशन गैप दे देंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट दे देंगे, ऐसे मिला के टोटल 10 चैप्टर्स ही बनते हैं रीजनिंग के अंदर। यदि आप किसी रीजनिंग के टीचर के अंदर जाएंगे, जैसे मैं हूँ, मेरे पास यदि कोई बच्चा आता है, मैं उनको बताता हूँ भाई 5 टाइप के क्वेश्चन तो आप पढ़ लो, ये तो 100% करना है एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल आई एम टेलिंग। एंड मैथ्स, व्हेन यू विल डिस्कस अबाउट द मैथ्स, लावानी आपको आराम से आ जाएगी क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएम और एमसीएम, लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्त आपको आ जाएगी, डिफरेंस आ जाएगा, परसेंटेज वाला। ये 5 क्वेश्चंस यदि आपने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए, 10 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं, जहां आप 10 मार्क्स तो आप इजी वे में ला सकते हैं। उसके बाद आता है इंग्लिश।
इंग्लिश के अंदर सबसे बड़ी बात, डीएसएसबी के अंदर 10 मार्क्स की पैसेज आती है। पैसेज बहुत इजी होती है, आपने 10th पास की है ना, तो पैसेज के आप 10 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। एक सिनोनिमस आता है, एक अपोजिट आता है, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन आता है, एक वर्ब वाला आता है। ये सारी चीजें मिला के यदि आप अच्छे लेवल पर थोड़ी बहुत भी स्टडी करेंगे तो आप 15 मार्क्स इंग्लिश के अंदर आराम से ला सकते हैं। उसके बाद हिंदी, दोस्तों हिंदी के अंदर बहुत, जो हम नॉर्थ इंडियंस हैं, जो नॉर्थ इंडियन फॉलोअर हैं, उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है। हिंदी के अंदर आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एक तो वाक्य कौन सा शुद्ध है, अशुद्ध है, वर्ड्स कौन सा रॉन्ग है और सही है, अपोजिट, सिनोनिमस, ये सारी चीजें हिंदी के अंदर आती है। और बाकी दोस्तों आप यदि किसी भी बंदे से, एक एमए करा हुआ बंदा जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी आपको हिंदी के लिए गाइडेंस दे देगा, जिसके अंदर आप हिंदी के अंदर लाके आप 15 मार्क्स लाने की आप उम्मीद रखते हैं हिंदी के अंदर। उसके बाद जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज बेसिकली मैं बताता हूं दोस्तों, जैसे एज ए कंपटीटर स्टूडेंट व्हेन आई एम स्टडीइंग, मुझे पता था डेली न्यूज़पेपर और डेली जो हो रहा है, जैसे अब कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा। कोई भी एग्जाम नहीं रुक सकती बिना कोरोना वायरस के। तो इससे रिलेटेड जैसे जीके के क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपको। एक तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आप स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ते रहे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, आप डेली आपके देश में क्या हो रहा है, वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, ये आप यदि कुछ पढ़ेंगे थोड़ा बहुत भी, तो आप 10 मार्क्स लेकर आएंगे। दोस्तों मैंने कंपटीशन की प्रिपरेशन ऐसे ही की है, मैं मेरी कैलकुलेशन ऐसे ही रखता था जैसे मुझे पता होता था 80 मार्क्स मुझे लाना है। अब 80, 50, 95, 105, 135, 145, दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। यू आर सेलेक्टेड फॉर दैट, यू आर सेलेक्टेड फॉर दैट। अब आपको इन चीजों के लिए, अब देखिए रीजनिंग में 20 में से आप 15 मार्क्स, डिफिकल्ट नहीं है। मैथ्स के अंदर 20 में से 10 मार्क्स, मुझे पता है नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स डिफिकल्ट होती है, लेकिन 10 तो ला सकते हैं। उसके अलावा इंग्लिश के अंदर 20 में से 15, 50, हिंदी के अंदर मैं ऐसे ही प्रिपरेशन करके, ऐसे कैलकुलेशन करके एग्जाम देता था। और मैं आज भी दावा करता हूं कि डीएसएसबी के अंदर यदि कोई इस कैलकुलेशन से काम करे पक्का सिलेक्शन होगा। यू हैव टू फोकस ऑन दिस गोल्स, यू हैव टू क्रिएट दिस सब्जेक्ट। और फिर वही स्टडी के 3 पॉइंट, पहले थ्योरेटिकल गो, देन एनी इंडियन ऑथर गो for objective questions, then NCLEX wonders. You will select and sure first goal oriented रहिए। goal oriented means mind में हमेशा नींद नहीं आ पाई, competition फाइट करना है, selection लेना है, ताज पहनना है। You have to think like this, sure you will success। आप इस सक्सेस के से जुड़ने के लिए आप मेरा YouTube चैनल अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब कर सकते हैं।